हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। स्टॉक 247 के बारे में नहीं जानते हैं आप लोग, अगर नए हैं तो विजिट कर लीजिए, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल है। वहां पर मैं आपको बेस्ट स्टॉक एनालिसिस प्रोवाइड कराती हूँ। एंड पोर्टफोलियो 247 जो है, यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में बिना कोई चार्ज लिए आपका पोर्टफोलियो रिव्यू बिल्कुल फ्री में करती हूँ। लेकिन उन्हीं का करती हूँ जो मेरे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ते हैं। तो अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू बिल्कुल फ्री में कराना चाहते हैं तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को अपने फोन में जरूर ही इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एंड वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो 247 चैनल मेरा बिल्कुल ही नया है, जो कि मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू फ्री में ही करने के लिए बनाया है। तो आप सब सपोर्ट कीजिए इसको एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। तो आज का जो पोर्टफोलियो है आपको बता दूं काफी इंटरेस्टिंग है। 79 लाख का पोर्टफोलियो है, यानी कि लगभग 80 लाख का ये पोर्टफोलियो है। लेकिन पोर्टफोलियो बहुत इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में 22 लाख का इनको लॉस हो रहा है, जो कि मैनेज करना काफी मुश्किल है। मैंने भी जब इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया, चेकआउट किया, तो मुझे काफी चीजें जो है समझ नहीं आया कि इनको निकाला जाए, क्योंकि लॉस ही काफी हो रहा है। अब 80 लाख का पोर्टफोलियो है एंड इसमें सिर्फ 23 स्टॉक हैं। अगर देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स होते तो इनके जैसे क्वांटिटी कम होती या फिर अमाउंट कम होते तो इजी होता मेरे लिए भी स्टॉक्स को निकलवाना। बट 23 स्टॉक है तो आप सोच सकते हो कि हर स्टॉक में पर स्टॉक में पैसे बहुत ज्यादा लगाए गए हैं एंड इनको काफी लॉस हो रहा है। 22 लाख का लॉस है। एंड अगर इसको मैनेज भी किया जाता है तो इनको अगर कुछ स्टॉक्स को निकाला भी जाता है, क्योंकि इनकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत पुअर है। मैंने जब चेकआउट किया तो लगभग कुछ स्टॉक्स को छोड़कर सभी के जो है पुअर है एंड एंट्री भी इनकी काफी जो है हाई प्राइस पर लगभग है। कुछ के बेटर है बट कुछ के एंट्री हाई प्राइस पर है, तो कुछ एडिंग एक्युमुलेटिंग करना पड़ेगा इनको, तो और पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड ये चाहते हैं कि स्टॉक्स और निकाल दे, ये बस चाहते हैं कि 10 से 15 स्टॉक रखें। अब देखिए 10 से 15 स्टॉक रखेंगे तो लॉस में ही निकालना पड़ेगा इनको, तो काफी लॉस होगा। दूसरी चीज, ये चाहते हैं कि पैसा भी कुछ निकाल ले एंड 50 लाख तक इन्वेस्ट करके छोड़ दे। अभी देखिए इनकी करंट वैल्यू जो है 56 लाख ही रह गई है, तो 50 लाख तो इनका वैसे ही हो गया है। तो ये चीजें देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी पोर्टफोलियो आप लोग बनाओ तो बस ऐसे ही किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री नहीं करनी है, हाई प्राइस पर नहीं करनी है। सस्ते स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक जो रिवर्स कर सके, ताकि उसमें एड एक्युमुलेट भी किया जा सके एंड चीजों को मैनेज किया जा सके। एंड इनका 80 लाख का पोर्टफोलियो है, तो इनमें स्टॉक्स थोड़े ज्यादा हो सकते थे, 40 स्टॉक, 45 स्टॉक, 45 स्टॉक्स हो सकता था, जिससे कि मैनेज किया जा सकता था। एंड 23 है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एंड अगर अच्छे स्टॉक्स होते तो बेटर होता, मैं एडिंग एक्युमुलेटिंग का सजेशन इनको देती, ताकि जो है रिवर्सल में रिकवर करके इनको निकाला जा सके। बट चीजें काफी जो है पेचीदा हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इनका जो पोर्टफोलियो है, इनका नाम है बालाजी। एक्चुअली इनका रियल नेम ये बालाजी नहीं है, ये अपना नाम जो है नहीं सामने रखना चाहते थे। बाकी सारी चीजें रियल है। ये जो सिटी है इनका तिरुपति है। एज है इनकी 34 एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ये चाहते हैं कि मुझे 20 to 25% ईयरली मिले। बट फिलहाल तो लॉसेस है, ईयरली मिलना अभी मुश्किल है। ये रिवर्स हो जाए, रिकवर हो जाए तो ही बेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम कुछ और है। फिलहाल बालाजी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये नाम वो चाहते हैं कि रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो पोर्टफोलियो है, मैं पहले कलर थोड़ा चेंज कर दूं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 79 लाख का पोर्टफोलियो है। करंट वैल्यू 56 लाख है। 22,64,000 का लॉस है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 28% का लॉस है, जिससे कि क्लियर होता है कि एंट्री बिल्कुल भी किसी स्टॉक की सही नहीं है, पोर्टफोलियो बिल्कुल भी बेटर नहीं है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो बेटर होता तो जो देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, अगर आपका भी पोर्टफोलियो है तो 10% से ऊपर अगर आपका लॉस हो रहा है अभी भी, तो आप समझ जाओ कि आपके स्टॉक्स की एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। क्योंकि 10% तक रिवर्सल कभी भी हो सकता है, रिकवर हो सकता है। एंड बियरिश सेंटीमेंट जिस तरीके से हुआ था तो 10% जो है नॉर्मल है, लेकिन उससे ऊपर आपका पोर्टफोलियो अगर 20% से ऊपर किसी का लॉस हो रहा है तो आप क्लियर हो जाओ कि आपकी एंट्री बिल्कुल भी सही नहीं है एंड आपको चेंजमेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अब 30% ये रिकवर होना बहुत ही फिलहाल मुश्किल लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। स्टॉक इनका है
इन्होंने लिया है बीएफ यूटिलिटीज, फर्स्ट स्टॉक है जिसमें 1000 क्वांटिटी इन्होंने लिया है 454 के प्राइस पर है, लगभग 4.5 लाख रुपए इन्होंने लगाया है। अभी 320 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अभी देखिए आपको बता दूं मैं क्लियर की जो एंट्री इन्होंने ली है 450, अगर ये चाहते हैं कि बेटर तरीके से चीजें की जाए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड जो इनकी एंट्री है 440 एंड 460, इसके प्राइस पर कभी भी जाए, देखिए मैं लॉस में बिल्कुल निकलने के लिए आपको नहीं कहूंगी, हो सकता है टाइम लगे, बट जिस प्राइस पर आपने लिया है कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकाल देना। 440 पर थोड़ा बहुत लॉस होगा या फिर 460 पर आप इसको निकाल दो तो ही बेटर है, ठीक है। एंड इसकी जगह किसी और स्टॉक को आप पिक करो, बट लॉस में आप मत निकालना। अभी रिवर्स अगर करता है, देखिए मार्केट बेयरिश होता है, देन आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा गिरते हैं। एंड इसके साथ ही अगर 440 460 पर जाता है आपके एंट्री के प्राइस पर, देन आप एग्जिट कर देना। प्रॉफिट लेने के बारे में मत सोचना इस स्टॉक से, क्योंकि अभी इसका रेजिस्टेंस है, उतनी चली जाती है वही बेटर होगा अभी इसके लिए। नेक्स्ट है सीएससी, इन्होंने लिया है 4000 क्वांटिटी ली है, लगभग 3 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए हैं 77 रुपीज पर। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि 100 रुपीज वाले स्टॉक्स में इतने अमाउंट नहीं लगाने चाहिए। 1 लाख तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अच्छी कंपनीज में भी अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो उसको एटलीस्ट 3 पार्ट में करके आप लगाओ, 2 पार्ट में करके लगाओ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में बेटर नहीं होता है। उसको गिरता है तो एडिंग एक्युमुलेटिंग करने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा इनकी है, ठीक है, 80 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं, तो ऑब्वियस 23 में क्वांटिटी ज्यादा होगी। एंड इसके साथ ही तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कहूँ तो आप होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस है एंड टारगेट लंबा रखना चाहते हैं तो। बट 90 रुपीज पर जब ये जाता है तो इसको आप कुछ क्वांटिटी मेरे हिसाब से आपको निकाल देना चाहिए। लाइक आप 1000 क्वांटिटी रखो, बाकी का आप निकाल दो। 90 रुपए 92 रुपीज के आसपास ये कभी भी जाती है तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट है धन बैंक, धन लक्ष्मी बैंक। देखिए पर्सनली मुझे ऐसे कंपनीज बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी बेटर नहीं लगते हैं। अभी देखिए 16 रुपए 50 पैसे चल रही है। अगर आप लॉस लेने के लिए प्रिपेयर हो तो इसको आप एग्जिट करो। 16 रुपए के नीचे स्टॉक और ज्यादा वीक हो जाएगा, 14 रुपए तक भी गिर सकता है। तो या तो 16 रुपए के लेवल को रिवर्स करती है, देन आप होल्ड कर जाओ। एंड होल्ड भी अगर आप करते हो तो 20 से 22 रुपए जो एंट्री आपकी है उसी प्राइस पर आप इसको निकालो। ऐसे कंपनीज बिल्कुल भी आपको बेटर रिटर्न नहीं दे सकती हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने सस्ते प्राइस पर लेते, मैं हमेशा ही कहती हूँ कंपनी चाहे कैसे भी हो, एंट्री आपकी अगर सही है तो उससे रुका जा सकता है, प्रॉफिट लिया जा सकता है। बट आपकी एंट्री भी सही नहीं है तो इस वजह से आप कोशिश करो इसको निकालने के लिए। नेक्स्ट है डिविस लैबोरेटरीज। देखिए मैं जस्ट अपना राय आपको बता रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि इसको आप निकाल दो या कुछ भी कर लो। ये जस्ट मेरा एक नॉर्मल सा सजेशन है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका पैसा है, आपका पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आपका इमोशन जुड़ा है या फिर आप लॉस नहीं लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल रुक सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जोर जबरदस्ती कि आप निकाल दो। आपको अगर लगता है देन आप रुक सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो चीजें लग रही है मैं आपको बता रही हूँ। डिविस लैबोरेटरीज जो है कंपनी काफी अच्छी है, बट एंट्री यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर इनकी हो गई है। आप इसको ऐड एक्युमुलेट कर सकते हैं 3000 के नीचे। अभी मत करना आप 3000 के नीचे। अभी देखिए 1,90,000 रुपए इन्होंने लगाया है। अगर आपके पास फंड या फिर किसी एक स्टॉक को निकालते हो तो वो फंड आप इसमें लगा सकते हो एंड एवरेजिंग करके स्टॉक बेटर रहेगा। नॉर्मली 4000 का टारगेट भी आप रख सकते हो इसके लिए, 3900 का इनफ होगा इसके लिए। नेक्स्ट डीएलएफ इन्होंने लिया है 413 रुपए पर, इसको होल्ड कीजिए आप। अभी देखिए 416 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो 440 और 470 का टारगेट आपको मिल सकता है। इसको भी प्रॉफिट लेकर आपको निकाल देना है, रुकना नहीं है, अगर आप चाहते हो कि बेटर तरीके से पोर्टफोलियो बने तो। नेक्स्ट है स्टेरलाइट टेक, इन्होंने लिया है इनकी जो एंट्री है 170 रुपए की है। 159 आई थिंक आज चल रहा है इसका शेयर प्राइस। 2.5 लाख रुपए करीब इन्होंने इसमें लगाया है। तो सिंपली देखिए मुझे तो स्टॉक मैं सजेस्ट नहीं करती पर्सनली, बट आपने लिया है तो मैं एक ही राय यहाँ पर देना चाहूंगी कि आप इसको होल्ड करो 200 रुपए के टारगेट के साथ। एंड इससे भी आप निकलने के बारे में ही सोचो, क्योंकि फ्रेश पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि आपका लॉस रिकवर हो जाए, देन ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में आप ना रखो, निकालो तो ही बेटर है। नेक्स्ट है सबएक्स लिमिटेड। पता नहीं आप लोग पर्सनली डोंट माइंड, बुरा मत माना, बट आप लोग किसके सुनने पर ऐसे स्टॉक लेते हो जो मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने 18 लाख रुपए लगाए हैं सबएक्स में, 6 लाख का नुकसान हो रहा है। अब बताइए अगर मैं निकलने के लिए कहती हूँ क्लियर, क्योंकि जो कि है ही नहीं बेटर, बिल्कुल बेटर नहीं है ये कंपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो 6 लाख का आपका नुकसान। अब ये 6 लाख रिकवर करने तो बड़े मुश्किल होंगे, बट हाँ ये 18 लाख रुपए अगर आप निकालते हो, अभी करंट वैल्यू जैसे कि 12 लाख के आसपास होगी, तो इसको कहीं और आप लगाओगे तो आपको बेटर लगेगा। क्यों आपने 18 लाख रुपए ऐसी कंपनी में लगाए?
सिर्फ सुनकर के ऊपर जाएगा, सुनकर भी ऊपर जाएगा तो 18 रुपए 20 रुपए इनफ होता एंट्री के लिए, एंड 49 पर तो काफी हाई जा चुका है ये। तो आपको कैसे भी इसको निकालना ही पड़ेगा आप लॉस लेने के लिए अगर प्रिपेयर हो तो। आई डोंट नो आप लोग भागते शेयर में, इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि भागते शेयर को आप अवॉइड करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का ही नुकसान होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टाटा स्टील। 142 पर है, कंपनी बेटर है। यहाँ पर भी देखिए 6 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं। ऐसा क्यों है, ऐसे इतने छोटे, मतलब ऐसे कंपनी में इतने पैसे क्यों लगाने हैं? 1 लाख रुपए काफी होता, 1.5 लाख काफी होता, बट इससे ज्यादा नहीं था ये इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 लाख है। मैं एडिंग के लिए भी आपको क्या बोलूं, एडिंग करने के लिए तो अभी अच्छा टाइम है इसके लिए, एंड टारगेट ही 138, मैं मैक्सिमम बोलती 145 बोलती जहां आपकी एंट्री है। ठीक है, आपका जो एवरेज प्राइस है 142 का है, मैं टारगेट ही आपको इतना ही बता दी रखने के लिए। एंड एडिंग के लिए कहती, क्योंकि अच्छा खासा अभी मिल रहा है, 100 रुपीज के नीचे जाता तो मैं एडिंग के लिए बिल्कुल कहती। तो ये आप कर सकते हो टाटा स्टील में, थोड़ा सा एवरेजिंग किसी स्टॉक को, लाइक अगर आप निकालते हो तो जो पैसा आपको बचे वो एडिंग कर लो आप, तो बेटर होगा। एंड टाटा स्टील को 138, 124, नॉर्मली 145 इसी टारगेट के साथ रखकर आप इसको एग्जिट कर लेना। साइक्लिक स्टॉक है तो ये गिरेगा, तो पोर्टफोलियो बैलेंस करना है आपको, देन आपको टारगेट के साथ ही अभी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट है, 900 क्वांटिटी है 234 पर, इसको आप होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, रिवर्स कर जाएगा। इसको आप चाहो तो 175 के नीचे थोड़ी एडिंग भी आप कर सकते हैं, बट स्टॉक ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। नॉर्मली 370 के टारगेट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस है। देन जी मीडिया, इसको आप निकालो, 98,000 आपने लगाया है। कंपनी देखिए थोड़ा रिस्क लिया जाता है पेनी स्टॉक में, ऐसी कंपनीज में, अगर पोर्टफोलियो सही हो, बैलेंस्ड हो तो, बट आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं है जिस वजह से आपको निकालना पड़ेगा। जोमेटो 1500 क्वांटिटी इन्होंने लिया है एंड 82,000 है, इसको होल्ड करके आप चल सकते हैं। ठीक है, एवरेजिंग करने की आपको कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, और पैसे आप मत लगाना, बाकी ठीक है। जीएसपीएल इन्होंने लिया है, 317 रुपए पर, 240 क्वांटिटी है, 76,000 रुपीज इन्होंने लगाए हैं। अभी देखिए 265 चल रहा है ना, ये 300 का टारगेट ही अभी इसके लिए इनफ होगा, क्योंकि 300 के लेवल को तोड़ेगी तो ही उसमें कुछ बात बनेगी, बट इसको होल्ड करके आप चल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको 370 एंड 400 का टारगेट रखना है इसके लिए। ठीक है, आपको बहुत लंबा नहीं रुकना है इसमें। इंडिया बुल्स हाउसिंग इन्होंने लिया है 183 पर, इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 160 का एंड एक 180 का, सेकंड पर आपने लिया है। 160 भी लेते आप तो थोड़ा समझ आता, क्योंकि ये जल्द पॉसिबिलिटीज थी रिकवर होने की, बट 160 को ही क्रॉस कर दी है, बड़ी बात है। बट आपकी तो एंट्री 180 पर है, बट मैं 4.5 लाख रुपए इन्होंने आप लगाए, अभी 105 चल रहा है। इसको आप, मैं कहूंगी कि आप होल्ड करो, एंड इसको भी आप कोशिश करो, 160 को नहीं निकालती है देन आप इससे भी निकलने के बारे में ही सोचो। नेक्स्ट IFCI लिया है इन्होंने, इसमें करीब इन्होंने 1,80,000 रुपए लगाए हैं। अब इतने पैसे आपने लगाए हैं, मैं लॉसेस देखकर मैं सच में नहीं चाहती हूँ किसी को लॉस में चीजें निकलवाना, बट कंपनी एग्जिट करना ही बेटर होगा। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, इन्होंने लिया है 1170 रुपए के आसपास, इसको होल्ड किया जा सकता है, कंपनी काफी अच्छी है। आप नॉर्मली 1400 का टारगेट इससे रखकर चल सकते हैं, बट आपको बहुत नहीं रुकना है, मैनेज करना है पोर्टफोलियो, देन प्रॉफिट लेकर इसको निकाल लेना आप। 1360 1400 का टारगेट इनफ होगा इसके लिए, वो भी अगर 1260 का 1270 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो। इन्फोसिस होल्ड करके चला जा सकता है। यहाँ पर देखिए अच्छा किया है आपने, यहाँ पर सिर्फ 70,000 रुपए लगाए हैं, अगर कुछ में से एग्जिट करते हो आप तो इन्फोसिस में 1180 के नीचे आप ऐड कर लेना, बेटर रहेगा। ये कंपनी अच्छी पिक करी है आपने। IRCTC 660 पर है, ये भी बहुत ऊपर नहीं है, ठीक है, उसको होल्ड करके चले आप। इसके लिए मैं आपको टारगेट बताती हूँ, 735 740 आपको रखना है। यहाँ पर आप या तो एग्जिट कर जाओ, ज्यादा से ज्यादा 900 का रखो आप मैक्सिमम, क्योंकि आप लेकर निकलोगे तो ही चीजें जो है बैलेंस्ड हो पाएंगी। मनापुरम इन्होंने लिया 183 पर, ये भी काफी ऊपर के प्राइस पर इन्होंने लिया है, इसका भी एक रेजिस्टेंस है 140, अभी ये वहीं चली जाए बड़ी बात है। तो इसको भी जो है आपको निकालना पड़ेगा, लाइक 140 के आसपास से या तो निकालो, लॉस में नहीं निकलना चाहते हो आप तो 160 का मैक्सिमम टारगेट रखो आप, क्योंकि 183 जाने में इसको अभी टाइम लग सकता है। अगर जाती भी है तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपको 190 रखना है, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि आपको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को लॉस में निकलवाना, क्योंकि मैं खुद भी लॉस कभी लेना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी और को लॉस हो, तो इस वजह से मैं ज्यादातर होल्ड करने के लिए कहती हूँ, एंड एवरेज करके उसको निकालने के लिए मैं कहती हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकालने के लिए कहती हूँ, ताकि चीजें जो है
मैनेज की जा सके। बट हाँ, अगर कंपनी से लगता है कि वो नहीं बढ़ सकती हैं, वो नहीं कुछ दे सकती हैं, तो लॉस में ही निकालना बेटर है, क्योंकि हो सकता है उस पैसे से किसी और में आप लगाओगे तो रिकवर जल्दी हो जाएगा। बैठे रहने से, टाइम लेने से भी कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस 1600 रुपए पर इन्होंने लिया है, 1627 तो इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब ये किसके सजेशन पर आपने लिया है? अगर आप मेरे सामने होते तो मैं बिल्कुल पूछती कि किसके सजेशन पर आपने इसको 1600 रुपए पर बाई किया है। इतने हाई प्राइस पर कोई किसी स्टॉक को बाई नहीं करता है, एंड आपकी एंट्री बहुत गलत है इस स्टॉक में। एंड करीब 700 के आसपास चल रहा है, लगभग आपके पैसे इतने खत्म हो चुके हैं 55%। ठीक है, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा 900 का टारगेट आप रखो एंड इस स्टॉक को आप निकालो। ठीक है, आरबीएल इन्होंने लिया है 197 पर, इसमें भी 1500 क्वांटिटी है। चलिए इसको होल्ड आप कर जाइए। एंड ज्यादा से ज्यादा जो है मुझे लगता है अभी इस स्टॉक में आपको 170 180 दिख जाए वही बड़ी बात है, बट इसको आप होल्ड कर सकते हो। सेल लिया है 113 रुपए पर इन्होंने। ओ वी गॉड, बहुत ज्यादा पैसे इन्होंने लगाए हैं सेल में, वरना मैं एवरेज करने के लिए कहती इस स्टॉक को। 113 रुपए पर है, कुछ पैसा बचे तो आप एवरेज करके इसको होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज होल्ड ही करो आप इसको, थोड़ा लेकिन टाइम लगेगा अभी। नेक्स्ट है सियाराम सिल्क, इन्होंने लिया है 100 क्वांटिटी 670 रुपए के आसपास, अभी 470 चल रहा है। 60 शुक्र है इसमें आपने बहुत पैसे नहीं लगाए हैं इस पोर्टफोलियो के हिसाब से। सियाराम सिल्क की अगर मैं बात करूं तो 570 590 इतना टारगेट आप रखो, ज्यादा से ज्यादा 600 का आप रखो एंड इसको भी आप एग्जिट करो। ये शादियों में चलने वाले स्टॉक है, सीजन आता है ना जब ये सियाराम सिल्क वगैरह, सियाराम की जो भी चीजें हैं, तो उस टाइम इनकी बिक्री ज्यादा होती है, फंक्शंस वगैरह चलते हैं। तो जब भी रिकवर करे, लॉस में नहीं निकालना है। 570 600 जाए तो थोड़ा ही लॉस लेकर तब निकालो आप। 600 के आसपास थोड़ा आपको लेवल, क्या पता 600 के आसपास जब जाएगी तो 620 भी मिल सकता है, थोड़ा जो है पुशअप होकर वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा तो 640 भी मिल सकता है, देन आप एग्जिट कर सकते हो इस स्टॉक को। स्पाइसजेट पर्सनली मुझे कभी भी स्टॉक पसंद नहीं रहा है, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, एंड वैसे भी बुरा हाल कर भी चुकी है, मैंने कभी भी इस स्टॉक को फोकस नहीं कराया है, तो इसलिए एग्जिट ही करो आप तो बेटर है। यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पर 7 लाख रुपए इनके लगे हैं स्पाइसजेट में। 4 लाख रुपए अगर आप लॉस करते हो तो 4 लाख का लॉस होगा, एंड ये बिल्कुल भी बेटर नहीं होगा, बट कुछ किया नहीं जा सकता है। आपको बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, तो ये आप देख लेना आपको क्या करना है। 4 लाख आपको लॉस लेना है या फिर 4 साल का वेट करना है आपको रिकवर के लिए। चलिए नेक्स्ट है स्टेरलाइट टेक, हो चुका है, एंड सबएक्स लिमिटेड भी हो चुका है। तो ये था इनका पोर्टफोलियो जो मुझे पर्सनली बहुत ही, मतलब सच बताऊं तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉसेस में चीजें मैनेज नहीं करवा, और मैं मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है मैंने इनको। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे जो एप्लीकेशन पर टेक्स्ट करो या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है वहां पर आप टेक्स्ट करो, मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से जो है पर्सनली मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी क्या करना है। लेकिन क्लियर है आपको लॉस लेना पड़ेगा, तभी इसको मैनेज किया जा सकता है। आपकी स्टॉक पिकिंग बिल्कुल भी बेटर नहीं है, एंड जो लिया भी है उसको काफी हाई प्राइस पर लिया गया है, पैसे किसी में बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आपको ये करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने जस्ट एग्जाम्पल 2 लाख का लॉस लिया, ठीक है, तो आपको चलिए मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख रुपए आपने जैसे कि लगाए हैं, जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, 2 लाख का लॉस है तो 8 लाख रुपए बच रहे हैं, तो ये जो 8 लाख आप निकालोगे तो उसको आप किसी और स्टॉक में ऐसे लगाना पड़ेगा आपको कि वो 2 लाख रिकवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 लाख रुपए लेकर बैठकर जो कि लॉस है वो बढ़ने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक को लॉस में निकाल कर किसी और में लगाना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके एंड चीजें जो है बैलेंस्ड हो सके। ऐसे पोर्टफोलियो रखने का क्या फायदा जो आपको प्रॉफिट दे ही ना, उससे अच्छा है कि लॉस लेकर निकलो, उसको कहीं और पर लगाओ ताकि वो कुछ तो प्रॉफिट दे, कुछ तो रिकवर करे। एंड इस टाइम तो बहुत ऐसे स्टॉक है जो सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक हैं जिनको 5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपका जो पैसा भी बचा खुचा है 56 लाख, ये डबल करने की भी कैपेबिलिटीज रखती है। तो ये आपको थोड़ा चीजें समझना पड़ेगा अगर लॉस लेने के लिए आप प्रिपेयर हो तो, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो। टाइम लगेगा बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिकवर हो ही जाएंगे। टाइम लेकर सभी स्टॉक्स जो है रिकवर कर जाती हैं, तो लॉस आप नहीं लेना चाहते हो देन आप होल्ड कर सकते हो। तो चलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आई नो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि लॉसेस बहुत हैं इस पोर्टफोलियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।